बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक और एडवांस कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हुआ मल्टीपल फॉर्म। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हमारे पास रियल वर्ल्ड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स ले लें। जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा था, ये एक एनिमल है, उस एनिमल की मल्टीपल फॉर्म्स होंगी। एनिमल की एक फॉर्म जो है वो डॉग है, एक फॉर्म कैट है, एक फॉर्म फिश है और एक फॉर्म पिजन है। अब ये सारे एनिमल्स ही हैं, लेकिन इनके बिहेवियर डिफरेंट है। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमें फैसिलिटेट करता है कि हम ऐसी क्लासेस जो दूसरी क्लासेस से इनहेरिट हो रही हैं, उनके बिहेवियर्स को डिफरेंटली डिफाइन कर सकते हैं। यानी एक ही ऑब्जेक्ट डिफरेंट फॉर्म्स ले सकता है। तो हम कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पाइथन में पॉलीमॉर्फिज्म की फंक्शनैलिटी को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। तो हम पाइथन के कोड में देखें तो पहले हमने डॉग क्लास को डिफाइन किया और उसके अंदर स्पीक का एक फंक्शन रखा और हमें पता है कि डॉग कैसे स्पीक करता है, तो लिहाजा हमने वुफ की आवाज को प्रिंट कर दिया। अब हम एक और एनिमल की क्लास बनाते हैं जो कि है कैट और उसमें भी हमने स्पीक के फंक्शन को डिफाइन किया और उसके अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं म्याऊ। तो इन दोनों को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो हमारे पास डॉग की और कैट की क्लास आ गई। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम डिफाइन करते हैं फॉर पेट इन डॉग एंड कैट पेट डॉट स्पीक। तो ये हमने फॉर का लूप लगाया और इस फॉर के लूप के अंदर हम डॉग की क्लास और कैट की क्लास को इकट्ठा यूटिलाइज कर रहे हैं और उनके स्पीक के फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमें पहले वुफ सुनाई देगा और दूसरा हमें म्याऊ सुनाई देगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पाइथन को कहा कि एक डॉग का ऑब्जेक्ट बनाओ और एक कैट का ऑब्जेक्ट बनाओ और इन दोनों को पेट के अंदर रख दो। तो पेट एक ऐसी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट डॉग क्लास का है और दूसरा ऑब्जेक्ट कैट क्लास का है और हम लूप में इस पूरी लिस्ट को आइट्रेट करके इसमें से हर ऑब्जेक्ट के ऊपर स्पीक का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो जब हमने स्पीक का फंक्शन इस पूरी लिस्ट पे कॉल किया तो पहला ऑब्जेक्ट जो डॉग का था उस पर भी कॉल हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट जो कैट का है उस पर भी कॉल हो गया। तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट कि हम डिफरेंट क्लासेस को इकट्ठा यूटिलाइज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट क्लासेस को बिलोंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म में कैसे बिहेव करती है। फंक्शन ओवरराइडिंग ये होती है कि हम इनहेरिटेंस के अंदर पेरेंट क्लास के किसी मेथड को चाइल्ड क्लास में यानी इनहेरिटेड क्लास पे ओवरराइड कर देते हैं, रीराइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल, हमने व्हीकल क्लास बनाई जिसमें एक मूव का फंक्शन बनाया और उसके अंदर हमने प्रिंट किया व्हीकल इज मूविंग। और उसके बाद फिर हमने एक कार की क्लास बनाई जिसको हमने इनहेरिट किया व्हीकल क्लास से और उसमें हमने मूव किए मेथड को रीडिफाइन कर दिया और उसमें हमने प्रिंट कर दिया कार इज ड्राइविंग। तो यहाँ पे हमने मेथड ओवरराइडिंग की है मूव के मेथड पे। हम इन दोनों क्लासेस को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि पाइथन को व्हीकल और कार क्लास का पता लग जाए। उसके बाद हम कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जब हम कार वन डॉट मूव लिखेंगे तो हमारा कार क्लास में जो मूव का मेथड है जो कि मेथड ओवररिडन है वो कॉल होगा और कार इज ड्राइविंग प्रिंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हीकल इज मूविंग नहीं प्रिंट हुआ।
क्योंकि व्हीकल क्लास का मूव का फंक्शन ओवरराइड हो चुका हुआ है कार क्लास के मूव के फंक्शन से। तो ये फंक्शनैलिटी है मेथड ओवरराइडिंग की। अब हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। इसके अंदर हम एक ही फंक्शन की मल्टीपल फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं और उसकी जो मल्टीपल फॉर्म्स होंगी उनके दरमियान हम डिफरेंशिएट करेंगे आर्ग्यूमेंट्स को चेंज करके। जो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हम एक फंक्शन में भेजते हैं उनकी तादाद को चेंज करके हम उस फंक्शन को डिफरेंट सिनेरियोज में यूटिलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कैलकुलेटर क्लास है और इसमें एक ऐड का फंक्शन है। हम ये चाहते हैं कि इस ऐड के मेथड के अंदर एक नंबर भी ऐड हो सके, दो नंबर भी ऐड हो सके और तीन नंबर भी ऐड हो सके। तो इसमें हमें शायद तीन मेथड डिफाइन करने पड़ेंगे। पहला मेथड ऐड वन नंबर, दूसरा मेथड ऐड टू नंबर्स, तीसरा मेथड ऐड थ्री नंबर्स। तो बजाय इसके कि हम तीन मेथड अलग-अलग लिखें, हम एक ही मेथड लिखेंगे और इसमें वो तीनों फंक्शनैलिटीज डाल देंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ऐड के मेथड के अंदर तीन इनपुट आर्गुमेंट्स लेंगे ए, बी और सी और हम डिफॉल्ट वैल्यूज डिफाइन कर देंगे सी इनपुट पैरामीटर के लिए और बी इनपुट पैरामीटर के लिए। इससे हम पाइथन को ये बता देते हैं कि अगर ऐड का फंक्शन कॉल हो और उसमें सी इनपुट आर्गुमेंट पास ना हो तो तुमने सी को 0 वैल्यू अज्यूम कर लेना है। साथ ही हम ये भी बता देते हैं पाइथन को कि अगर ऐड का फंक्शन कॉल हो और उसमें बी आर्गुमेंट सेकंड आर्गुमेंट पास ना हो तो तुमने बी की वैल्यू डिफॉल्ट यानी 0 ले लेनी है। तो इस तरीके से हमने ऐड के मेथड को इस तरह से डिफाइन किया कि इसमें बी और सी आर्गुमेंट्स ऑप्शनल हो गए। ए आर्गुमेंट की हमने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी, लिहाजा ए आर्गुमेंट देना कंपलसरी होगा जब ऐड का फंक्शन कॉल होगा। तो इनको हम कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, जो बी और सी की हमने डिफॉल्ट वैल्यूज डिफाइन की है। मेथड ऐड के अंदर हमने लिख दिया रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर बी और सी की इनपुट वैल्यूज डिफाइन हो चुकी हैं, फंक्शन कॉल करते हुए ये पास हुई हैं, तो वो वाली वैल्यूज यूज हो जाएंगी और अगर नहीं पास हुई तो 0 यूज हो जाएगा, जो कि हमने एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट बी और सी दोनों को दे दिया है। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेटर 1 का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब इस पे ऐड मेथड को हम तीनों तरीके से कॉल कर सकते हैं। एक इनपुट आर्गुमेंट के साथ, दो इनपुट आर्गुमेंट्स के साथ और तीन इनपुट आर्गुमेंट के साथ। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हम कैलकुलेटर की क्लास को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेटर 1 का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और अब हमने ऐड का फंक्शन कॉल किया विद अ सिंगल आर्गुमेंट। अब जब सिंगल आर्गुमेंट होगा तो बाकी दो आर्गुमेंट्स 0 0 हो जाएंगे। तो 5 प्लस 0 प्लस 0, द आंसर इज 5, वो प्रिंट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड के फंक्शन को कॉल करेंगे विद टू आर्गुमेंट्स 5 एंड 10 और इस केस में हमारा थर्ड आर्गुमेंट 0 हो जाएगा। तो जब हमने इसको कॉल किया, पाइथन ने 5 प्लस 10 को प्रिंट ऐड करके 15 प्रिंट कर दिया। और आखिरी स्टेप पे हम ऐड के फंक्शन को कॉल करते हैं तीनों इनपुट आर्गुमेंट्स के साथ और हम पाइथन को चेक करते हैं कि क्या उसको तीन नंबर ऐड करने आते हैं, 5 प्लस 10 प्लस 15। तो यहाँ पे पाइथन ने इन तीनों आर्गुमेंट्स को ऐड करके 30 प्रिंट कर दिया। तो फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें हम अगर एक फंक्शन को मल्टीपल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के साथ यूज करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि हम उस फंक्शन को बार बार डिफाइन करें विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ इनपुट आर्गुमेंट्स, हम उसको एक दफ़ा डिफाइन करते हैं और बता देते हैं कि ये वाले पैरामीटर्स ऑप्शनल हैं। उसके बाद हम चाहें तो उस फंक्शन को जितने मर्जी पैरामीटर्स के साथ कॉल कर लें, पाइथन उस मेथड को एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट दे देगी।